गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी बैठक में रहे मौजूद। आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। दून के एफआरआई में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह हुए कॉन्फ्रेंस में शामिल। नारकोटिक्स समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। सीएम योगी का आज केदारनाथ द्वारा कैंसिल। खराब मौसम के चलते हुआ द्वारा रद्द। आज रात बद्रीनाथ ही रुकेंगे सीएम योगी। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में हुआ सड़क हादसा। हल्द्वानी से पंचेश्वर की ओर जा रही थी कार, खाई में गिरी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाली रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश पदाधिकारियों, सोशल मीडिया टीम के साथ सभी मोर्चे के अध्यक्षों के साथ बैठक लेंगे, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की जाएगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अमित शाह जी का देवभूमि आगमन है। सरकारी 2 बैठकें हैं। उसके बाद हम सबका सौभाग्य है कि हमारे आग्रह पर माननीय अमित शाह जी ने हमको समय दिया और कार्यालय में भी हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सोशल मीडिया की टीम, हमारे आईटी की टीम के साथ उनका बैठना होगा। और आगामी दिनों के अंदर ऐसे विषय, जिन विषयों को लेकर हम समाज के बीच में जा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों के कार्यक्रमों की दृष्टि से, उस सब प्रकार के विषय में आपका मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। तो आज ये बैठक रहेगी। लगभग 2 बैठकें कार्यालय में होने वाली हैं और दोनों बैठकों में उनका जो मार्गदर्शन होगा, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के हमारे मार्गदर्शन के रूप में एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला उनका मार्गदर्शन हमारे माध्यम में होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई हैं, क्योंकि आज शाम की अगर बात की जाए, आज शाम को जो है अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं और जहां पर पहुंचने के बाद में जो यहां के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो IT सेल है, उनके साथ में उनकी बैठक भी होनी है। और इस दौरान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो इस दौरान जो है यहाँ पर चल रही है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देते हैं कि जो यहाँ पर दून का FRI है उसमें दून पुलिसिंग को लेकर के जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पुलिस को किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाए उसको लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सड़क एवं संचार सुविधाओं को बेहतर किया जाना जरूरी है। प्रशासन इस दिशा में कारगर प्रयास करेगा। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि कोटगांव कलाब रोड पर 8 किलोमीटर तक पहाड़ कटान का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन गोविंद वन्यजीव विहार के भीतर पड़ने वाली इस सड़क पर वन विभाग की आपत्तियों के कारण कार्य बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद के पहले जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। मसरी जो सड़क है उसके बीच में तितराला नामक स्थान पे एक क्रॉनिक स्लाइड जोन बन गया है। इसी के निरीक्षण के लिए यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रोटेक्शन वर्क है उसके कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए जो सड़क कटान के कारण जिनके खेत आदि और घरों को जो क्षति की संभावना पहुंची है उसके लिए मुआवजे के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में स्कूलों को एडवांस बनाया जा रहा है। इसी के तहत नारसन ब्लॉक के प्राइवेट स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन किया गया। एसडीएम अभिनव शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह की पहल सभी स्कूलों में करनी चाहिए, जिससे स्कूली छात्रों को नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। एसडीएम छात्रों को शुभकामनाएं भी दी और सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए कहा। स्कूल के प्रबंधक अजवीत सिंह ने बताया कि इस तरह की शुरुआत उनके विद्यालय में उत्तराखंड के अंदर पहली बार की जा रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण रुड़की शहीद चंद्रशेखर चौक पर एकत्र हुए, जहां सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी कार्यशैली पर जमकर हमला भी बोला। वहीं सचिन गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को रावण बताया गया वह बेहद ही निंदनीय है। विधायक फुरकान अहमद ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उनके नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने का काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी बनफूलपारा क्षेत्र में बर्थडे के केक को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, वहां पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास एक समुदाय के लोग दुकान पर केक लेने पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से बहस हो गई। अंदाज से हमसे बात की, कहा भैया केक दे दीजिए नीचे आके। मैं नीचे आया तो मैंने देखा यहाँ पर थोड़ा सा बदतमीजी का माहौल हो रहा था। कोई लोग ज़्यादा थे, वो 6-7 बाइकें थी उनके पास और आने वाले लोग रास्ते की परेशानी हो रही थी। तो वहाँ से जो माहौल बिगड़ा है, भैया पास दे दो, उन्होंने गाड़ी रोकी, आगे जाके कुछ लोग वहाँ पर उससे लड़ने के लिए चले गए। तो जो धार्मिक नारे लगाना, ये थोड़ा सा एक अल्फाज बोलना, तो यहाँ पर भी लोगों को समझाया। समझाने के बाद उन लोगों की समझ में, कुछ लोगों की आई, समझदार लोग भी तो उसमें, ऐसा नहीं है। 2 लोग थे वो थोड़ा सा बिल्कुल ही समझने को तैयार नहीं थे, तो उन लोगों की वजह से थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। तो वहाँ से पथराव होना चालू हो गया और वहाँ के भी लोग, गांधीनगर के भी सारे लोग सो गए थे। बस 5 लोग ऐसे थे जो माहौल खराब कर रहे थे उनकी तरफ से और हमारी तरफ वालों पे पथराव कर रहे थे। एक पक्ष बनपुरपुरा क्षेत्र में बेकरी में केक लेने गया था और उसी दौरान उनके द्वारा वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा किया गया। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रात्रि में ही पुलिस मौके पे पहुँच गई थी और वहाँ पहुँच के मामले को शांत करा दिया। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। इकबाल की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 2 नामजद हैं, अन्य जो है उसमें अज्ञात में आरोपी बनाए गए हैं। विवेचना चल रही है अभी और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट के जुमाधुरी महोत्सव कमेटी अध्यक्ष मोहन पाटनी, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष विश्वकर्मा, तीलू रौतेली, पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी व बसंत जोशी ने मानवता की शानदार मिसाल पेश करते हुए एक लावारिस बुजुर्ग महिला के शव का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग महिला के शव को तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी ने मुखाग्नि दी। वहीं लोहाघाट पुलिस के जवानों ने भी महिला के अंतिम संस्कार में अपना अमूल्य सहयोग दिया, लेकिन लोहाघाट क्षेत्र के समाज सेवी व जनप्रतिनिधि नदारद रहे। में भगवान किस रूप में मिलते हैं और आप लोग आज तो आप लोगों के द्वारा कोई सहयोग यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन आप जो भी प्रतिनिधि बहुत बड़े लोहाघाट क्षेत्र के अपने आप में हैं, आप सभी लोग इस बात को संज्ञान लें कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो न हो। और जैसा कि दीदी ने भी बताया कि हमारे मोर्चरी में भी जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। कुछ जो हमारे रेफ्रिजरेटर अगर वगैरह हैं वो भी ठीक अवस्था में होने चाहिए। आज जिस प्रकार माता जी का अंतिम संस्कार हुआ वो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक माता को आज 9वीं का जो श्राद्ध है उस दिन बहुत बढ़िया दिन इन्हें मिला, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के सभी जो सामाजिक सेवक हैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बढ़िया संज्ञान में लेते हुए आगे को अच्छा कदम उठाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये न होने पाएंगे।
कई दिनों से सड़कों पर राह भटकी महिला बहुत परेशान नजर आ रही थी और कुछ लोगों ने उनकी मदद की। पाटन ग्राम सभा के मोहन पाटनी जी एवं सुभाष विश्वकर्मा जी आगे आए। तत्पश्चात मैं अस्पताल जाकर उनकी सुधि ली एवं उनके उपचार के लिए कहा। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर वृद्धाश्रम की ज़रूरत है, निहायत ज़रूरत है। वृद्धाश्रम के रूप में कई बुजुर्गों को यहाँ पर आश्रय मिलेगा। मेरा बार बार शासन प्रशासन से यही निवेदन है। एवं जो लाश घर में यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद में रेफ्रिजरेटर जो नहीं है और कई बार लाइट चली जाती है, उसको 72 घंटे की प्रक्रिया बड़ी टफ हो जाती है एवं लाश का सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि ये माँ भटकते भटकते पता नहीं कहाँ से ये पाटन पाटनी में पहुँची। और जो वृद्धाश्रम अगर यहाँ होता तो माँ को शायद इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। प्रयास रहा, जारी रहा, जिले में बात करी, बागेश्वर में बात हुई, लेकिन माँ को आश्रय नहीं मिल पाया। अस्पताल में जब दम तोड़ा तो उसके बाद मोर्चरी में रखा गया। 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम की बात आई, जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक नियम होता होगा। लेकिन आज जैसे बॉडी से बदबू आ रही थी, अगर वहाँ फ्रीजर होता या बर्फ की व्यवस्था तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन फ्रीजर होता, फ्रीजर है या नहीं है, उसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है, तो फ्रीजर होता तो शायद बदबू नहीं मार। दुख इस बात का, हमें इस बात का भी दुख है। जैसे हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इन लोगों के द्वारा भी वहाँ से यहाँ तक लाने में जरूर सहयोग किया गया, तो इनको भी धन्यवाद तो है ही है। लेकिन हम शासन प्रशासन से पुनः मांग करेंगे, और ये संघर्ष अब जारी हो गया है तो इस माँ ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट चंपावत में हो सकता है कि एक वृद्धाश्रम जब होगा तो उसका श्रेय भी इस माँ को ही जाए। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया, जहां हल्द्वानी से पंचेश्वर की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चंपावत कोतवाल योगेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कार चालक मोहन सिंह और अली अहमद घायल हुए हैं। घायलों के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर जो है देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि एक अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तरकाशी के भेटियारा गांव के ग्रामीण मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी खोलने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के मुख्य बाजार में जब पुलिस चौकी है तो उसे गांव में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि चारधाम यात्रा की प्रमुख सड़क पर चौकी खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर चौकी के भवन का निर्माण कार्य रुकवाने का अनुरोध किया है। जो नागरिक लोग वहाँ के हैं, वह अपने विरोध को दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और एसपी साहब के पास आए हैं। उसका कारण ये है कि चौकी का जो महत्व है और चौकी का जो उद्देश्य है वह केवल धोतरी के लिए तय होती है कि वहीं बनाना है, तो उसके लिए फिर एक संघर्ष जारी होगा। हाँ, ये जो चौकी बन रही है हमारे यहाँ, वो एकदम गांव के बीच में बन रही है, एक तरह से जो मुख्य गेट पे बन रही है, तो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए इसको। ये बाजार के लिए है, चौकी धोतरी के नाम से, तो धोतरी में बने, धोतरी में जगह भी है, कई चीज़ है और वहाँ पे उसकी ज़रूरत भी है, और जहाँ पे बन रहे वहाँ पे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जनता चाह रही है इसको बाजार में ही बनना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग बाजार में ही है। ग्राम सभा भेटियारा का एक प्रतिनिधिमंडल जो ग्राम सभा भेटियारा के अंतर्गत जो चौकी निर्माणाधीन है उसके संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी और माननीय एसपी महोदय को मिलने के लिए आया था, और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात प्रतिनिधिमंडल ने की। जो मांग की गई वो इसलिए की गई क्योंकि आए दिन जो धोतरी बाज़ार में जाम की समस्या या आए दिन वहाँ पर शराबियों का जो तमाशा होता रहता है, उस पर रोकथाम करने के लिए जो है पुलिस चौकी का जो मांग की गई थी। इसलिए समस्त ग्राम सभा ने ये निर्णय लिया कि ये चौकी अन्यत्र कहीं और पर बनाई जाए।
पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी नजर आ रही है। इस कमी की भरपाई को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दावे तो करता है, लेकिन अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कोई भी जाने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी जरूर है और हमारी कोशिश है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। हम प्रयास भी कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे इलाज की सुविधा मिल सके। हमारे पीजी की कमी है और उसमें हमने ये प्लान किया है कि जितने भी हमारे बॉन्डेड पीजी डॉक्टर्स आते हैं उनको हम पहाड़ों पर ही नियुक्ति देते हैं और धीमे धीमे हम सैचुरेट करते जा रहे हैं। हम एक यूनिट में पूरी टीम को दे रहे हैं पहले, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो स्पेशलिटी हमारी सभी हैं। अब हम सीएचसी में उनकी तैनाती कर रहे हैं और इसी तरह हम जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स पीजी करके आएंगे आगे को लोअर स्तर तक भी स्पेशलिस्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई शौर्य जागरण यात्रा के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार में समाप्त हुई। शौर्य जागरण यात्रा में प्रदेश की कई नदियों और तीर्थ स्थलों से जल एकत्रित किया गया है, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए ले जाया जाएगा। लगभग काम पूरा हो गया है, उनका संकलन भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्द से जल्द जब भी हमको वो प्राप्त हो जाएगा तो हम जो विधि सम्मत जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी उस पर प्रावधान हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लागू करने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ता में काफी नाराजगी है। इस वजह से आपके कार्यकर्ता हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से बयान दे रहे थे, इसलिए सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और आने वाले चुनावों में जनता भाजपा सरकार को जवाब देगी। दिल्ली नगर निगम में, कर्नाटक में जो करारी हार मिली है उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है और संजय सिंह जी ने इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम में एक बार फिर से यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जहां प्रतिदिन 20,000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे धाम में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। यात्री सुबह 4 बजे से 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर दर्शन करने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने से बाहर से ही दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ रहा है। वहीं मंदिर समिति के द्वार वीआईपी दर्शन के बहाने 2100 रुपए की रसीद काटकर दर्शन करवा रहे हैं, जिसके कारण सुबह से लाइन में लगे लोगों को दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। केवल अमीर आदमी ही केदारनाथ में दर्शन कर पा रहे हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं में मायूसी भी देखने को मिल रही है। घोड़े खच्चर मालिकों द्वारा तय किराए से अधिक रुपए यात्रियों से लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के इसी हफ्ते प्रस्तावित लोहाघाट दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान नगर में एनएच किनारे किए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कार्रवाई की, जिसमें एसडीएम ने टैक्सी स्टैंड में लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। इसके अलावा एसडीएम ने एनएच किनारे जिन व्यापारियों ने दुकानों की
झापों को आगे बढ़ाया है, उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए। वहीं निर्देश न मानने पर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की चेतावनी भी दी। इस दौरान एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में धान खरीद शुरू न होने से किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने कहा कि हर साल किसानों का शोषण होता चला जा रहा है और इस वर्ष भी तोल न होने के कारण किसान परेशान है। यदि उनकी अपील नहीं सुनी गई तो तहसील और हाईवे का भी घेराव किया जाएगा। पिछले सालों की तरह कच्चा आठ की खरीद होती है, इस साल भी शुरू करवाई जाए। बहुत समय हो गया है, 6 तारीख तक कच्चा आठ की कोई शुरू नहीं हुई है। उनका धान नमी वाला है, क्रय केंद्रों में तोल नहीं सकता, इसे कच्चा आरती के थ्रू छुड़वाया जाए। जो भी कच्चा आरती मिलर्स से इनके आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए, जब तक इनके आवेदन नहीं आ पाते हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी धान आज फूटना होता है सब मिलर्स में फूटना होता है। आज लगभग 12-13 ट्राली आई थी, वो इन्होंने सेंटरों पर भेजी है और कल परसों की छुट्टी है। अब सोमवार को जो है किसान जो है भारी संख्या में है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।